बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज क्लास 12 एफएससी पार्ट 2 आईसीएस पार्ट 2 की फ़िज़िक्स का हम चैप्टर नंबर 14 का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है एम्पियर्स लॉ एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, तो वी सी दैट कि एम्पियर्स लॉ जो है इट इज़ एक्चुअली लॉ विच रिलेट्स बी विद आई। बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स डेंसिटी विद द करंट। ठीक है, तो एम्पियर्स लॉ को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि किस तरह से एम्पियर्स लॉ हैज़ सम एनालॉजी विद द गॉसेस लॉ विच वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर नंबर 12। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 12 में हमने गॉसेस लॉ पढ़ा था। ठीक है, तो गॉसेस लॉ क्या था कि ज़रा सिमिलैरिटीज़ और थोड़ा सा डिफरेंसेस हम इनमें चेक कर लेते हैं दोनों में क्या है। कि गॉसेस लॉ वाज यूज्ड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कह ले मालूम करने के काम आता है। और एम्पियर्स लॉ जो है इट इज़ यूज्ड टू फाइंड द फ्लक्स डेंसिटी बी। ठीक है, अच्छा, गॉसेस लॉ में भी हमने क्या यूज़ किया था? सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस ड्यू टू चार्ज सिमेट्रिक सिचुएशंस ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, और यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे सिमेट्रिक सिचुएशंस ड्यू टू करंट फ्लो। ठीक है, और थर्ड पॉइंट ये है कि दिस गॉसेस लॉ यूजेस द क्लोज सरफेसेस। आपको याद होगा कि हमने क्लोज सरफेस एरियाज यूज़ किए थे टू फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू देम या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थ्रू देम। और एम्पियर्स लॉ से हम क्या यूज़ करेंगे? वी विल बी यूजिंग क्लोज्ड लूप्स हियर इंस्टेड ऑफ सरफेस एरियाज। हम यूज़ करेंगे क्लोज्ड लूप्स। ठीक है, और अगर आपको याद हो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या थी गॉसेस लॉ की? इट वाज एक्चुअली फ्लक्स इज़ इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, बट फ्लक्स वाज आल्सो इक्वल टू ई डॉट ए। तो हम ई डॉट ए इज़ इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो इट इज़ एक्चुअली you see that this electric field intensity for unit area or is equal to q enclosed in that closed surface. ठीक है, पर it is dependent upon the permittivity of free space. यहाँ पर हम we had encountered with the permittivity of free space. अब यहाँ पर हम देखेंगे, ये भी आपने पढ़ा नहीं है लेकिन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बिल्कुल इसके एनालॉजी में आप देखें कि ई डॉट ए यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड विद द सरफेस एरिया लिया था। यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड फॉर द लेंथ एलिमेंट्स लेंगे। ये बी डॉट डेल्टा एल इज हैज़ कम आउट टू बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। हियर म्यू नॉट इज़ द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसके बारे में मैं अभी आपको डिस्कस करके बताऊँगी कि ये क्या होती है ये। एंड हियर यू सी वी हैड यूज द क्लोज सरफेस एंड हियर वी हैड यूज द क्लोज्ड पाथ। ठीक है, तो ये है थोड़ा सा कह लें कि कंपैरिजन बिटवीन द गॉसेस लॉ एंड द एम्पियर्स लॉ। अब मैं आपको बताती हूँ कि एम्पियर्स लॉ क्या है। तब तक ज़रा ऐसा ये आप इसको नोट कर लें, कहीं से स्क्रीनशॉट ले लें आप इसको। जी, एम्पियर ने क्या किया? एम्पियर वाज अ साइंटिस्ट एक्चुअली। ही डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ठीक है, और जिनके बारे में हमें मालूम है कि करंट कैरिंग कंडक्टर्स दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड देम। ठीक है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट शेप्स ऑफ द कंडक्टर्स की कैसी मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी। हर कंडक्टर के अराउंड जो है जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो, अगर वो डिफरेंट शेप रखता है तो डिफरेंट तरह की मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होती है। तो फॉर सिंप्लिसिटी एम्पियर डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स फॉर डिफरेंट कंडक्टर्स। तो सबसे फॉर सिंप्लिसिटी ही डिड एक्सपेरिमेंट विद द स्ट्रेट वायर। ठीक है, एक स्ट्रेट वायर लिया और इसमें करंट फ्लो कराया। ऑब्वियसली करंट फ्लो जब आप इसको कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करें और सेल लगा दें, सेल की पोलैरिटी पे डिपेंड करेगा कि करंट इज़ आइदर फ्लोइंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर ये आपने वर्टिकली रखा हुआ है कंडक्टर तो या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा या अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, तो ये कंडक्टर है, इसमें जब करंट फ्लो करता है सपोज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो इसके अराउंड क्या सेटअप होगी? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑफ सर्कुलर शेप। राइट हैंड रूल विल गिव अस द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स सेटअप अराउंड इट। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या डायरेक्शन है? अगर करंट इज़ फ्लोइंग अपवर्ड तो ये हम देख रहे हैं कि ये अगर मैं अपनी तरफ से अपनी साइड से देखूं तो इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो मुझे ये डायरेक्शन मिलती है फॉर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स फॉर्म्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन सर्कुलर रिंग्स। ठीक है, तो अब व्हाट डिड एम्पियर डू? एम्पियर ने ये किया कि ये जो बहुत सारी रिंग्स इसके अराउंड बनती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की,
इन ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को ही मालूम करने के लिए कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड कितनी होती है, ये हम कैसे मालूम करेंगे, बिकॉज हियर द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर कर्व्ड, ठीक है। तो हमने जो पिछले वीडियोस में देखा, हमने जहाँ फ्लक्स मालूम किया वहाँ हमने देखा कि हमने फ्लक्स मालूम किया था फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर फ्लैट सरफेस एरियाज, ठीक है। तो अब यहाँ पे कर्व्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, तो यहाँ पर एम्पियर ने एक क्लोज्ड पाथ कंसीडर की, ठीक है, एन इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ ऑफ यू कैन से ऑफ सर्कुलर शेप हैविंग अ रेडियस आर, ठीक है। एक पर्टिकुलर रेडियस आर लिया इन्होंने, ये मैं इसको थोड़ा सा क्लियर बना देती हूँ कि ये आर है, ठीक है। He considered this as the closed path around this current carrying conductor of radius r, ठीक है, and he tried to find out the magnetic field around all this loop which is enclosing the current carrying conductor। अब चूँकि ये एक इमेजिनरी लूप थी जो कि एम्पियर ने कंसिडर की थी, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एम्पीरियन पाथ, ठीक है, इसको हम एम्पीरियन पाथ कहेंगे। एंड दिस इज़ अ टाइप ऑफ पाथ, या ये वो इमेजिनरी पाथ है विच इज़ हेल्पफुल इन डिटरमिनिंग द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे हम गॉसेस लॉ में गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं जिसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना आसान होता है, तो यहाँ पे भी एम्पीरियन पाथ वो वाली लेंगे अकॉर्डिंग टू द सिमेट्री कि जिसकी अराउंड जिसकी वजह से हमें या जिससे हमें मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना आसान हो, ठीक है। तो दिस इज़ द एम्पीरियन पाथ ही टुक ऑफ सर्कुलर शेप ऑफ अ पर्टिकुलर रेडियस आर, ठीक है, ये कोई भी आर रेडियस हो सकता है। एंड व्हाट डिड ही डू कि इन्होंने, यू सी इट इज़ अ कर्व्ड सरफेस, अब कर्व्ड सरफेस है तो ये फ्लैट सरफेस तो नहीं है, ये इट इज़ अ कर्व्ड पाथ, ठीक है। तो इसको उन्होंने, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना मुश्किल था, तो इन्होंने क्या किया कि हर एक इस पूरे क्लोज्ड लूप को छोटे छोटे एलिमेंट्स में, लेंथ एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया। छोटे एलिमेंट्स में क्यों लेंथ एलिमेंट्स में डिवाइड किया, ताकि हम एक लेंथ एलिमेंट को कंसीडर कर सकें कि ये एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गया है, एंड वी विल कंसीडर इट टू बी अ लेंथ वेक्टर या डिस्टेंस वेक्टर आप कह लें, ठीक है। दिस डेल्टा इज़ द साइन फॉर स्मॉल लेंथ, ठीक है। जैसे कि हम ये कोई भी कर्व सरफेस अगर लें तो देखें, अगर हम जितनी ज़्यादा लेंथ लेंगे उसमें उसका कर्वेचर उतना ही ज़्यादा नज़र आएगा। जितना हम लेंथ ऑफ द कर्व वी गो ऑन रिड्यूसिंग, दिस कर्व इज़ मोर गेटिंग क्लोजर टूवर्ड्स द स्ट्रेट लाइन। ये देखें, ये और छोटा हो गया तो ये स्ट्रेट लाइन की तरफ आता जा रहा है। तो इसी तरह एम्पियर ने क्या किया कि इन्होंने इस पूरे क्लोज्ड पाथ को, इस क्लोज्ड लूप को ही divided this whole loop into very small, infinitesimally small intervals of length, ठीक है, ताकि हम उस लेंथ को एक लेंथ वेक्टर कंसिडर कर सकें इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। और क्या किया कि हर लेंथ एलिमेंट के लिए ही मेजर द मैग्नेटिक फील्ड फॉर दैट लेंथ एलिमेंट, ठीक है। तो ही कैलकुलेटेड द कंपोनेंट्स ऑफ B and delta L, ठीक है। These quantities he calculated B delta L quantities for each length element delta L। तो you see कि जब हम ये लेंथ एलिमेंट ले रहे हैं तो इसकी जो स्ट्रेट लाइन है, दिस इज़ अ लेंथ डेल्टा एल, ठीक है, इसको मैं कह लूँगी डेल्टा L1 है। तो इसके अब व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड हियर सेटअप अराउंड दिस करंट कैरिंग कंडक्टर, इट इज़ द ऑफ सर्कुलर शेप। और हम ये देख रहे हैं कि ये, अगर मैंने ये आपको एंटी क्लॉकवाइज बताया था, तो मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट ऑफ दैट सर्कल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट और लाइन, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो फॉर दिस लूप इज़ यूनिफॉर्म, बट इट हैज़ डिफरेंट डायरेक्शंस एट डिफरेंट पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर ये यहाँ इस तरफ डायरेक्ट कर रहा है तो यहाँ एक पॉइंट है जहाँ ये इस तरह डायरेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट पे मैं जानना चाहूँ तो B वुड बी पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन। तो यानी कि डायरेक्शन के अलावा हम देखें तो B जो है वो इट इज़ नॉट डिफरेंट फॉर एनी पार्ट ऑफ दिस क्लोज्ड लूप। इट इज़ यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड के बेसिस पे देखें तो इट इज़ नॉट डिफरिंग, बट इट इज़ डिफरिंग ओनली ड्यू टू द डायरेक्शन, ठीक है। तो एंड वी सी दैट कि हर लेंथ एलिमेंट के लिए B की वही डायरेक्शन आ रही है जो लेंथ की है, यानी कि दे आर पैरेलल टू ईच अदर।
तो दैट मीन्स कि द एंगल बिटवीन द लेंथ एलिमेंट डेल्टा L1 एंड बी हियर इज़ 0, ठीक है। तो अगर हम थीटा इज इक्वल टू 0 इन दोनों के दरमियान में लें तो हमें कॉस 0 क्या देगा, 1 देगा। तो हम क्या लेते हैं, सो वी सी दैट कि जो हमने भी कंपोनेंट जो क्वांटिटी हमने मेजर की थी फॉर ईच लेंथ एलिमेंट, फॉर एग्जांपल पहली लेंथ एलिमेंट के लिए हमने मेजर किया था डेल्टा L1 के लिए बी डेल्टा L1, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दैट लाइन लेंथ एलिमेंट इज़ बी डेल्टा L1 cos 0 बिकॉज द एंगल बिटवीन देम इज़ 0। तो cos 0 इज़ 1, तो ये हमारे पास जो क्वांटिटी आई दैट बिकेम बी डेल्टा L1 फॉर ईच लेंथ एलिमेंट। यू सी कि यहाँ अगर मैं इस अगली लेंथ एलिमेंट ये होगी जिसको मैं डेल्टा L ले लूँ, तो डेल्टा L2 ले लूँ, तो द क्वांटिटी विल बी बी डेल्टा L2 बिकॉज द बी वुड बी डायरेक्टेड अलॉन्ग द टेंजेंट एंड देयर विल बी द एंगल बिटवीन L2 एंड B वुड अगेन बी 0। तो हर दफ़ा हम ये देखते हैं कि क्या किया इन्होंने कि हर लेंथ एलिमेंट के लिए ही कैलकुलेटेड ही मेजर्ड द बी डेल्टा L क्वांटिटीज़ एंड एडेड देम अप, ठीक है। क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास, तो इसको क्या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इट रिजल्ट्स इनटू स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी को हम जैसे नंबर्स को ऐड करते हैं इसी तरह हम ऐड कर सकते हैं। तो ये जो क्वांटिटीज़ हैं he actually measured these quantities for as number of length elements as he divided them into, ठीक है। सपोज़ n एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया था, तो ये हमारे पास इतने सारे एलिमेंट्स आ गए, क्वांटिटीज़ आ गई हैं। फिर इनको क्या किया, ऐड किया, तो ही गॉट हियर बी डेल्टा L1 प्लस बी डेल्टा L2 एंड सो ऑन अप टिल बी डेल्टा Ln इज़ इक्वल टू, जब इनको ऐड किया तो ही फाउंड कि दिस इज़ एक्चुअली इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, ठीक है। तो ये मैं अभी आपको बताती हूँ कि ये आई मीन्स द करंट एनक्लोज्ड बाय दैट लूप, ठीक है, बाय दैट पाथ, क्लोज्ड पाथ। तो इन सब को अगर हम ऐड करें और सीरीज़ में लिखें, तो सीरीज़ को अगर हम कॉम्पैक्ट करें तो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ समेशन एंड इट वुड बिकम बी डॉट डेल्टा L, ठीक है, आई, एंड आई इज़ गोइंग फ्रॉम 1 to n, अगर मैंने ये स्मॉल n लिया था, तो दिस बिकेम इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। तो दिस इज़ एक्चुअली द एम्पियर्स circuital law, mathematical form of Ampere's law you can say, where mu naught is the permeability of free space। अगर ये फ्री स्पेस में एक्सपेरिमेंट था तो यहाँ पे परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस आएगी, अगर ये कोई मीडियम था तो यहाँ परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम आ जाएगी, ठीक है, म्यू एम आ जाएगा। अच्छा, व्हाट इज़ दिस परमिएबिलिटी, म्यू नॉट इज़ परमिएबिलिटी, ठीक है, ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट इज़ व्हाट, परमिएबिलिटी का मतलब है परमिशन, परमिटिविटी से आ रहा है या परमिशन से आ रहा है ये वर्ड परमिएबिलिटी। आप याद करें गॉसेस लॉ में म्यू नॉट देयर इट वाज द एप्सिलॉन नॉट एंड इट वाज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो वो था कि कितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को वो मीडियम परमिट कर रहा था। यहाँ पे ये जो भी मीडियम है, सपोज इट इज़ द फ्री स्पेस, नो मीडियम, वैक्यूम है, वो कितना परमिट कर रहा है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर बीइंग स्प्रेडेड और बीइंग अलाउड टू बी स्प्रेडेड अराउंड द कंडक्टर, ठीक है। तो दिस इज़ म्यू नॉट, यानी कि उसकी कितनी ये मीडियम परमिट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड्स वहाँ पर स्प्रेड हो जाएं। तो यहाँ पे फ्री स्पेस जो है वो यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस आ जाएगा टाइम्स करंट। यू सी कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट पास करते ही इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गई और वो कितनी स्प्रेड हो रही है, इट हैज़ बीन एक्चुअली हिंडर्ड, ये रोकी जा रही है बाय द मीडियम। अब वो कितना रोक रही है, इट इज़ फाउंड बाय इट इज़ एक्चुअली गिवन बाय द म्यू नॉट कांस्टेंट टर्म, और ये फ्री स्पेस के लिए वैल्यू उसकी फ़िक्स है एंड इट इज़ 4 पाई × 10⁻⁷ वेबर्स पर एम्पियर पर मीटर, ठीक है। ये कांस्टेंट क्वांटिटी है फॉर फ्री स्पेस और इसको हम यहाँ लिखेंगे। तो ये एक्सप्रेशन हमें बता रहा है कि B जो है इट इज़ एक्चुअली डिपेंडेंट डायरेक्टली अपॉन द करंट विच इज़ फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास लॉ डिराइव हो गया, एम्पियर्स लॉ। अब हम यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं कि अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट वायर है अगर, ठीक है, तो ये हमें एक्सप्रेशन क्या देता है
कि चूँकि सॉरी दिस इज़ ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी कि ये बी जो है इट इज़ नॉट कमिंग अंडर दिस समेशन लाइक दिस, क्योंकि बी तो कौन सी यूनिफॉर्म है फॉर अ पर्टिकुलर रेडियस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो बी को हम बाहर रखते हैं फॉर अ स्ट्रेट वायर विच इज़ वेयर करंट इज़ फ्लोइंग। ये डेल्टा एल जो है अगर हम इसके सारे सम्स लें तो ये क्या बनता है, इट फॉर्म्स दिस डेल्टा, ऑल द डेल्टा एल्स लेंथ एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर, तो दे वुड बी फॉर्मिंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हियर। तो ये क्या बन जाएगा 2 पाई आर, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बी वुड बी व्हाट, तो इस तरह से हम ये बी निकाल सकते हैं, इट इज़ म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। This is the formula depending using the Ampere's law to find out the magnetic field intensity around a current carrying conductor। वो एक जनरल फॉर्म था जहाँ पे हमने डेल्टा एल्स को ज्वाइन किया एंड वी गॉट दिस 2 पाई आर। इसको याद रखिएगा क्योंकि इस पे बेस्ड एक आपका न्यूमेरिकल भी है जो एट द बैक ऑफ द चैप्टर है, उसको सॉल्व करेंगे हम इस फॉर्मूले से, ठीक है। और अब हम इसके आगे जो इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे कि सोलेनॉइड में क्या, सोलेनॉइड इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टर जिसमें अगर हम करंट पास कराएं तो मैग्नेटिक फील्ड एक डिफरेंट तरह की सेटअप होती है, तो उसमें हम कैसे एम्पियर्स लॉ अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करेंगे अराउंड दैट सोलेनॉइड, ठीक है। तो इसमें यहीं तक उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी। यहाँ यही बात याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है फॉर अ पर्टिकुलर रेडियस यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है अलोंग द टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट अराउंड दैट सर्कल, ठीक है। और वो उस लेंथ एलिमेंट के पैरेलल है हर पॉइंट पे। तो लेंथ एलिमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड आर parallel and have zero angle between them, so we take the dot products of all the B and delta L's all around this closed path, ठीक है, and that leads us to this Ampere's law which is whose mathematical expression is this, ठीक है। तो हम इसमें Ampere's law को define भी करते हैं, जैसे कि बुक में आपके दिया हुआ है कि it states that the quantities B cross B dot delta L for all path elements into which, ठीक है, B dot delta L, ये इसी को आप वर्ड्स में कह दीजिए कि all the quantities if the B dot delta L quantities if added them together they are actually equal to mu naught times the current enclosed by the path, closed path, ठीक है, current enclosed by the closed path। तो that is the statement for Ampere's law। तो इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में हम सोलेनॉइड को डिस्कस करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।